तो भाई साहब सबका स्वागत है सरदाना ट्यूटोरियल्स में। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है ना, उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज 3.3 को सॉल्व करने वाले भाई साहब। ठीक है, क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज 3.3 को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए विद एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, तो भाई साहब एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है, प्रूव दैट। ठीक है, क्या कह रहा है ये, प्रूव दैट साइन स्क्वायर ऑफ पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ पाई बाय 3 माइनस टेन स्क्वायर ऑफ पाई बाय 4 इज इक्वल टू, आपको क्या शो करना है भाई साहब, -1/2। ठीक है ना, क्या शो करना है, -1/2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि ये सारे जो एंगल्स है वो आपको रेडियन के फॉर्म में दिए हुए, किसके फॉर्म में दिए हुए, रेडियन के फॉर्म में दिए हुए। ठीक है, तो सोल्यूशन लिखिएगा। ठीक है, सोल्यूशन लिखिएगा, कंसीडर, ठीक है, कंसीडर LHS। ठीक है, कंसीडर LHS। ठीक है, कंसीडर LHS। ठीक है, तो LHS आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, या फिर इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, थोड़ा और इसको हम लोग अच्छे से लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप क्या लिखना है यहाँ पे, क्लेम, है ना, क्लेम। क्लेम मतलब भैया हमें क्या शो करना है, क्या शो करना है भाई साहब, हमें यहाँ पे साइन स्क्वायर ऑफ पाई बाय 6, ठीक है, साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ पाई बाय 3, ठीक है, माइनस टेन स्क्वायर ऑफ पाई बाय 4 इज इक्वल टू, आपको क्या शो करना है भाई साहब, -1/2। क्या शो करना है, -1/2। ठीक है ना, सो देयरफॉर क्या करेंगे आप, LHS हम कंसीडर करेंगे और RHS हम शो करेंगे। ठीक है, सो कंसीडर, ठीक है, कंसीडर, ठीक है, कंसीडर LHS। ठीक है, तो भाई साहब अगर आप LHS कंसीडर करेंगे तो LHS में आपको क्या दिया हुआ है, क्या है, साइन स्क्वायर ऑफ पाई बाय 6, ठीक है, प्लस, ठीक है, कॉस स्क्वायर ऑफ पाई बाय 3, ठीक है, कॉस स्क्वायर ऑफ पाई बाय 3 माइनस टेन स्क्वायर, ठीक है, माइनस टेन स्क्वायर ऑफ पाई बाय 4 इज इक्वल्स टू, ठीक है, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो ये जो साइन स्क्वायर ऑफ पाई बाय 6 है, इसी को आप क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाय 6 होल स्क्वायर। कैसे लिख सकते हैं, साइन पाई बाय 6 होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ पाई बाय 3, इसी का मतलब क्या हो गया, कॉस ऑफ पाई बाय 3 होल स्क्वायर, और माइनस ये जो tan स्क्वायर ऑफ पाई बाय 4 है ना, इसी को आप क्या लिख सकते हैं, tan ऑफ पाई बाय 4, ठीक है, tan ऑफ पाई बाय 4 होल स्क्वायर। ठीक है, तो भाई साहब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में साइन पाई बाय 6, कॉस पाई बाय 3 और tan पाई बाय 4 इसका वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो हमें पता है कि tan ऑफ पाई बाय 4 भाई साहब कितना होता है, 1 होता है। ठीक है ना, राइट है, कितना होता है, 1 होता है। देन साइन ऑफ, ठीक है, साइन ऑफ पाई बाय 6 भाई साहब कितना होता है, इज इक्वल्स टू 1/2 होता है, और कॉस ऑफ पाई बाय 3 भाई साहब ये भी कितना होता है, 1/2 होता है। ठीक है ना, कितना होता है, 1/2। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज अगर हम इसमें पुट कर दे तो क्या होगा, ठीक है, अगर ये सारी वैल्यूज हम इसमें पुट कर दे तो क्या होगा, ठीक है, तो इज इक्वल्स टू साइन पाई बाय 6 कितना है हमारे पास, 1/2 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस, ठीक है, ये कॉस पाई बाय 3 हमारे पास कितना है, 1/2, तो ये भी कितना हो जाएगा, 1/2 होल स्क्वायर माइनस पास tan पाई बाय 4, tan पाई बाय 4 हमारे पास कितना है, 1, तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब, 1 स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4, है ना, देन यहाँ पे प्लस 1/2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई साहब, 4, और यहाँ पे -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1/4 प्लस 1/4 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर का एडिशन करेंगे, क्या मिलेगा, 1 + 1/4 - 1 इज इक्वल टू 1 + 1 कितना हो जाएगा भैया, 2/4 - 1, और इसी को अगर आप आगे सॉल्व करें तो क्या मिलेगा भाई साहब, आपको क्या मिलेगा, 2/4 कितना होता है, 1/2 - 1, और 1/2 - 1 कितना मिलेगा आपको, 1/2 - 1 कितना मिलेगा, -½ कितना मिलेगा, -½ तो यही आपका RHS था। ठीक है, यही क्या था आपका RHS था, तो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू भाई साहब आपको कितना मिल रहा है, यहाँ पे RHS मिल रहा है, हेंस प्रूव्ड, यही हमें यहाँ पे प्रूव करने वाला। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। तो चलिए भाई साहब बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जांपल की तरफ, दैट इज एग्जांपल नंबर 2। क्या कह रहा है, 2 * sin स्क्वायर ऑफ पाई बाय 6 प्लस कोसेक स्क्वायर ऑफ 7 पाई बाय 6 इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ पाई, ये मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है, किसमें, मल्टीप्लीकेशन में, कॉस स्क्वायर ऑफ पाई बाय 3 इज इक्वल टू, आपको भाई साहब क्या शो करना है, 3 पाई बाय 2। ठीक है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लिखिएगा सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन लिखिएगा। ठीक है, सोल्यूशन, क्लेम, सबसे पहले हम लोग डिनोट कर लेंगे कि भैया हमें शो क्या करना है। ठीक है, क्या शो करना है, 2 * sin स्क्वायर ऑफ पाई बाय 6 प्लस, ठीक है, प्लस कोसेक स्क्वायर, ठीक है, प्लस कोसेक स्क्वायर ऑफ 7 पाई बाय 6, ठीक है, इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ पाई बाय 3, ठीक है, इज इक्वल टू, भैया हमको क्या शो करना है, 3/2। ठीक है, क्या शो करना है भैया, 3/2 कितना शो करना है हमें, 3/2। ठीक है ना, तो देखो हम सोल्यूशन लिखेंगे इसका वाला। ठीक है, तो फिर से हम लोग LHS कंसीडर करेंगे, कंसीडर, ठीक है, कंसीडर LHS। ठीक है, कंसीडर LHS। तो भाई साहब अगर आप LHS कंसीडर करते हो तो आपका LHS क्या है, यहाँ पे 2 sin स्क्वायर ऑफ पाई बाय 6, ठीक है, पाई बाय 6 प्लस, ठीक है, कोसेक स्क्वायर, ठीक है, कोसेक स्क्वायर
ऑफ 7 पाई बाय 6, ठीक है, कोसेक स्क्वायर ऑफ 7 पाई बाय 6, ठीक है, और यहाँ पे इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ पाई बाय 3, ठीक है, कॉस स्क्वायर ऑफ पाई बाय 3 इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो भाई साहब यहाँ पे आप एक चीज नोट करो, ठीक है, कि साइन स्क्वायर ऑफ पाई बाय 6 तो हमारे पास अवेलेबल है ना, ये जो साइन स्क्वायर ऑफ पाई बाय 6 है, पाई बाय 6 के वैल्यू हमारे पास है, साइन पाई बाय 6 हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, कॉस पाई बाय 3 भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बट कोसेक 7 पाई बाय 6 हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, ठीक है, या फिर हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में इसका वैल्यू निकाल के रखा है क्या हमने, नहीं निकाला हुआ है, तो ये थोड़ा सा बड़ा एंगल है, ये क्या है, इसको बड़ा एंगल है, तो इसको हमें क्या करना है ना, आइडेंटिटी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखो हमने बहुत सारी आइडेंटिटीज देखी थी, ठीक है ना, कौन सी पाई बाय 2 प्लस थीटा, देन पाई बाय 2 प्लस थीटा, पाई बाय 2 माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, तो ये सारी जो आइडेंटिटीज थी हमने नोट करके रखी हुई है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे ना, हम कोशिश करेंगे कि ये जो आपको कोसेक ऑफ 7 पाई बाय 6 दिख रहा है, इसको पाई बाय 2 प्लस थीटा या फिर पाई प्लस थीटा या फिर 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, 2 पाई बाय प्लस थीटा, इस किसी भी आइडेंटिटी के फॉर्म में हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना भाई साहब। तो यहाँ पे देखो 2 इंटू ये जो साइन स्क्वायर ऑफ पाई बाय 6 है, ठीक है, तो इसको आप क्या लिखेंगे, साइन ऑफ, ठीक है, साइन ऑफ पाई बाय 6 होल स्क्वायर, ठीक है, साइन ऑफ पाई बाय 6 होल स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर ऑफ 7 पाई बाय 6। तो भाई साहब इसको हम क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, कोसेक ऑफ, ठीक है, कोसेक ऑफ 7 पाई बाय 6 होल स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे क्या है भाई साहब, कॉस स्क्वायर ऑफ पाई बाय 3, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, कॉस पाई बाय 3 होल स्क्वायर, ठीक है, कॉस पाई बाय 3 होल स्क्वायर, ठीक है ना भाई साहब। तो यहाँ पे देखो ये 2 इंटू, ठीक है, साइन पाई बाय 6 हम लोग फिलहाल इसको एज इट इज रखते हैं, साइन पाई बाय 6, ठीक है, साइन पाई बाय 6 होल स्क्वायर प्लस अभी देखो कोसेक ऑफ 7 पाई बाय 6, तो इतना बड़ा वैल्यू यार हमारे पास तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में अवेलेबल नहीं है ना, इतना बड़ा एंगल हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में हमने फाइंड करके रखा हुआ है क्या, नहीं रखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे ना, इसको हम कन्वर्ट करेंगे, इसको हम किसके फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, हम देखेंगे पाई बाय 2 है ना, हमारे पास कौन से एंगल्स है, देखो हमने जो आइडेंटिटी 48 आइडेंटिटीज हमने निकाली थी उसमें क्या एंगल था, एक तो पाई प्लस थीटा था, दूसरा क्या था, पाई बाय 2 प्लस थीटा था, देन क्या होता है, या फिर पाई प्लस माइनस थीटा, पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा, देन क्या था 3 पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा, ठीक है, 3 पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा, और वैसे ही क्या था 2 पाई प्लस माइनस थीटा। तो भाई साहब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा एंगल है 7 पाई बाय 6, इसको इसमें से किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ये जो कोसेक ऑफ, ठीक है, ये जो कोसेक ऑफ आपको 7 पाई बाय 6 दिख रहा है ना, इसी को आप क्या लिख सकते हो, पाई प्लस पाई बाय 6, है ना, क्या लिख सकते हो आप, पाई प्लस पाई बाय 6। अब जब इस पे हम कन्वर्ट करेंगे, एक बात और आपको नोट करनी है कि जब हम इस एंगल को इस फॉर्म में, इसके किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है कि जो थीटा हम लिखने वाले हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में अवेलेबल होना चाहिए। तो जैसे मेरे फटाक से याद में आ गया कि 7 पाई बाय 6 है, तो भाई साहब मैं इसको पाई प्लस पाई बाय 6 लिख सकता हूँ ऐसे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर इंटू, ठीक है, इंटू कॉस ऑफ पाई बाय 3, ठीक है, इंटू कॉस ऑफ पाई बाय 3 होल स्क्वायर, ठीक है। देन भाई साहब देखो हमारे पास एक वैल्यूज है, ठीक है, कि साइन पाई बाय 6 हमें पता है कितना होता है, साइन पाई बाय 6 भाई साहब कितना होता है 1/2 होता है ना, साइन पाई बाय 6 कितना होता है 1/2 होता है। देन कॉस, ठीक है, कॉस पाई बाय 3 कितना होता है भाई साहब, कॉस पाई बाय 3 भी कितना होता है 1/2 होता है। तो ये सारी वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल है, तो इसमें हम पुट कर देंगे 2 इंटू, ठीक है, साइन पाई बाय 6 कितना है हमारे पास 1/2 होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे प्लस, ठीक है, यहाँ पे प्लस। अब यहाँ पे देख कोसेक ऑफ पाई प्लस पाई बाय 6 हम कैसे लिखेंगे, है ना, अब दिक्कत आ गई, कोसेक ऑफ पाई प्लस पाई बाय 6 हम कैसे लिखेंगे, सर आपने तो मेमोराइज करने बोला नहीं है, 48 फॉर्मूलेज है, 48 फॉर्मूलेज में हम कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, क्या बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि एक्सिस देखना है, भाई साहब एक्सिस क्या है, एक्सिस क्या है, इसका वाला पाई है ना, ये किस फॉर्म में दिख रहा है आपको, पाई प्लस थीटा के फॉर्म में दिख रहा है, ठीक है, पाई प्लस किसके फॉर्म में दिख रहा है, थीटा के फॉर्म में। तो ये जो आपका एंगल है वो क्या है, पाई है। पाई एंगल कहाँ पे होता है भाई साहब, एक्स एक्सिस के ऊपर होता है, कहाँ पे होता है, एक्स एक्सिस के ऊपर, और एक्स एक्सिस में क्या होता है, नो चेंज, है ना, एक्स एक्सिस क्या होता है, नो चेंज, मतलब फंक्शन जो है वो आपका चेंज नहीं होता, है ना, एक्स एक्सिस के ऊपर फंक्शन जो है हमारा चेंज नहीं होता है, सेम होता है। तो ये जो कोसेक है उसका तो कोसेक ही होगा, है ना, इसका हम लोग क्या लिखेंगे, कोसेक ही लिखेंगे, ठीक है, कोसेक ऑफ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कोसेक ऑफ क्या लिखेंगे भाई साहब, ठीक है, देखो है ना कैसे लिखना है, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या चेक करते थे कि ये पाई है ना, एंगल हमारा क्या है, पाई है। पाई एंगल किस कौन से एक्सिस पे होता है, एक्स एक्सिस पे होता है, और एक्स एक्सिस हमारा क्या है, नो चेंज फंक्शन है, मतलब यहाँ पे फंक्शन चेंज नहीं होता, तो फंक्शन जो है हमारा सेम होगा, ठीक है। और क्या लिखेंगे आप, कोसेक ऑफ पाई बाय 6, क्या लिखेंगे, कोसेक ऑफ पाई बाय 6। अब आता है साइन, कि हम लोग साइन क्या देंगे, तो भाई साहब ये देखो, ये जो आपको पाई प्लस पाई बाय 6 दिख रहा है, ये किस फॉर्म में है ना, पाई प्लस थीटा के फॉर्म में,
किस फॉर्म में है, पाई प्लस थीटा के फॉर्म में है। और आपको पता है कि ये जो पाई प्लस थीटा है वो क्या होता है, पाई प्लस थीटा इज ग्रेटर देन जीरो, है ना। पाई प्लस थीटा इज, ये किस फॉर्म में आपको दिख रहा है, यहाँ पे चाहे आप शॉर्ट में यहाँ पे लिख लेना, ठीक है, कि ये किस फॉर्म में आपको दिख रहा है, पाई प्लस थीटा के फॉर्म में दिख रहा है आपको, पाई प्लस थीटा के फॉर्म में। और भाई साहब हमें पता है कि पाई प्लस थीटा जो है ना वो कैसा होगा, पाई से बड़ा होगा। यहाँ पे क्या होता है आपका पाई होता है, यहाँ पे क्या होता है आपका पाई बाय 2 होता है, ये 0 होता है, और ये क्या होता है 3 पाई बाय 2 होता है, इसी को आप 2 पाई भी कह सकते हो, ठीक है। तो हमें पता है कि अगर पाई प्लस थीटा है, इसका मतलब क्या है, ठीक है, कि पाई प्लस थीटा है तो ये क्या होगा, एक तो पाई से बड़ा होगा, ठीक है, एक तो क्या होगा, ये पाई से बड़ा होगा, और किससे छोटा होगा भाई साहब, 3 पाई बाय 2 से छोटा होगा। किससे छोटा होगा, 3 पाई बाय 2 से छोटा होगा। और 3 पाई बाय 2 से छोटा होगा तो ऐसा भी किस क्वाड्रेंट में आएगा, दैट इज क्वाड्रेंट नंबर 3, है ना। ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। और अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, ठीक है, अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया तो भाई साहब थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ क्या पॉजिटिव होता है, कॉट पॉजिटिव होता है और टैन पॉजिटिव होता है, बाकी सारे क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। तो भाई साहब यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा हमारा, निगेटिव, साइन क्या आ जाएगा, निगेटिव। और क्या मिलेगा आपको, कोसेक ऑफ पाई बाय 6 होल स्क्वायर इंटू यहाँ पे कॉस ऑफ पाई बाय 3, हमारे पास कितना है 1/2, तो भाई साहब कितना हो जाएगा 1/2 होल स्क्वायर, ठीक है। तो आ गई बात समझ में, कैसे लिखा हमने, इस आइडेंटिटीज का यूज किया, ठीक है। कोसेक ऑफ पाई प्लस पाई बाय 6 किस फॉर्म में है, पाई प्लस थीटा के फॉर्म में है, तो हमें पता है कोसेक ऑफ पाई प्लस पाई बाय 6, पाई किस एंगल में है, ठीक है, पाई है आपका, तो पाई कहां पे प्रेजेंट है, एक्स एक्सिस पे प्रेजेंट है। और अगर एक्स एक्सिस पे प्रेजेंट है तो हमें पता है कि वहां पे फंक्शन चेंज नहीं होता, तो कोसेक का कोसेक ही रहेगा, कोसेक ऑफ पाई बाय 6, है ना, कोसेक ऑफ पाई बाय 6। अब साइन आता है तो साइन हमने कैसे डिसाइड किया, क्वाड्रेंट के ऊपर से, है ना, कि हम देख सकते हैं कि पाई प्लस पाई बाय 6 इज ग्रेटर देन पाई एंड लेस देन पाई प्लस पाई बाय 6 किससे बड़ा है, पाई से बड़ा है, और 3 पाई बाय 2 से छोटा है, मतलब वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। और थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि सिर्फ कॉट और टैन जो है पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा भाई साहब, निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो इसी को आप कैसे लिख सकते हो देन, ठीक है, इसी को आप कैसे लिख सकते हो, ये 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई साहब 1/4, और यहाँ पे प्लस, ठीक है, प्लस। अब यहाँ पे आप देखो, ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये जो माइनस है, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई साहब, प्लस हो जाएगा, है ना। आप चाहे तो या फिर अभी आप रहने दो, ठीक है, -2 को हम यहाँ पे रहने देते हैं। अब देखो कोसेक ऑफ पाई बाय 6, अब कोसेक ऑफ पाई बाय 6 हम कैसे निकालेंगे, देखो साइन पाई बाय 6 हमारे पास है, साइन पाई बाय 6 हमारे पास कितना है 1/2, और कोसेक क्या होता है, इट इज इनवर्स ऑफ साइन, कोसेक क्या होता है, इनवर्स ऑफ साइन। तो अगर साइन पाई बाय 6 हमारे पास 1/2 है, तो भाई साहब कोसेक पाई बाय 6 कितना होना चाहिए, कोसेक पाई बाय 6 कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 2, मतलब इनवर्स ऑफ साइन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 स्क्वायर, और यहाँ पे इंटू कितना होना चाहिए भाई साहब 1/2 होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे 2 इंटू 1/4 कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है, 2 इंटू 1/4 इज 1/2, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई साहब +4, है ना, -2 का स्क्वायर कितना होना चाहिए +4, और यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ठीक है, 1/2 का स्क्वायर कितना होना चाहिए, 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4। तो ये 4 भाई साहब आपके कैंसिल हो जाएंगे, क्या मिलेगा 1/2 + 1, सो 1/2 + 1 कितना होता है भाई साहब 3/2, कितना होता है 3/2। तो आप देख सकते हो हमने LHS कंसीडर किया था, हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है RHS मिल रहा है। तो आप कैसे लिखेंगे इसको भैया, इंप्लाइज LHS, ठीक है, इंप्लाइज LHS इज इक्वल टू आपको क्या मिल रहा है RHS, ठीक है, LHS इज इक्वल टू आपको क्या मिल रहा है RHS मिल रहा है। तो इस तरीके से आप नोट कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट वाली चीज जो हमने यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, तो इसको लिखना थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे हमने कोई मेमोराइज किया क्या, नहीं, हमने तुरंत में बनाया, हमने क्या किया, इसको तुरंत में बनाया। तो इस तरीके से जो है आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए भाई साहब बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, प्रूव दैट cot स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोसेक ऑफ 5 पाई बाय 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाय 6 इज इक्वल टू, तो भैया हमने कुछ लिखा ही नहीं है, ठीक है। तो इज इक्वल टू भैया आपको यहाँ पे शो करना है, ठीक है, यहाँ पे आपको शो करना है 6, ठीक है, इज इक्वल टू हमें यहाँ पे कितना शो करना है 6 शो करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ठीक है, यहाँ पे देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो, है ना, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग क्लेम लिखेंगे, क्लेम भैया हमें क्या शो करना है, यहाँ पे क्या शो करना है, cot स्क्वायर ऑफ पाई बाय 6, ठीक है, cot स्क्वायर ऑफ पाई बाय 6 प्लस कोसेक ऑफ, ठीक है, कोसेक ऑफ 5 पाई बाय 6, ठीक है, कोसेक ऑफ 5 पाई बाय 6 प्लस 3 इंटू, ठीक है, प्लस 3 इंटू tan स्क्वायर ऑफ पाई बाय 6, ठीक है, इज इक्वल टू क्या शो करना है, हमें 6 शो करना है, ठीक है। तो कंसीडर करेंगे हम LHS, ठीक है, कंसीडर
LHS, ठीक है भाई साहब, क्या कंसीडर करेंगे? LHS, ठीक है ना। तो LHS अगर आप कंसीडर करोगे तो क्या मिलेगा? कॉट स्क्वायर ऑफ पाई बाय 6, ठीक है, प्लस कोसेक ऑफ, ठीक है, कोसेक ऑफ 5 पाई बाय 6, ठीक है, कोसेक ऑफ 5 पाई बाय 6 प्लस 3 इंटू tan स्क्वायर ऑफ, ठीक है, 3 इंटू tan स्क्वायर ऑफ पाई बाय 6, ठीक है, इज इक्वल्स टू, ठीक है, इज इक्वल्स टू। अभी जो कॉट स्क्वायर ऑफ पाई बाय 6 है इसी को आप क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं इसी को? कॉट पाई बाय 6 होल स्क्वायर, ठीक है, कॉट पाई बाय 6 होल स्क्वायर। देन यहाँ पे देखो कोसेक ऑफ, ठीक है भाई साहब, अब यहाँ पे देखो कोसेक ऑफ 5 पाई बाय 6, तो कोसेक ऑफ 5 पाई बाय 6 हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में है क्या? नहीं है ना। तो इसको हम क्या करेंगे? इसको डिराइव करेंगे। तो कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे, ठीक है, ये जो कोसेक ऑफ 5 पाई बाय 6 है ना, इसी को आप क्या लिख सकते हो? कोसेक ऑफ पाई माइनस पाई बाय 6 लिख सकते हैं क्या हम ऐसे? कोसेक ऑफ पाई माइनस पाई बाय 6 कैलकुलेट करके देखो, 6 इंटू पाई 6 पाई माइनस पाई बाय 6, 6 पाई माइनस पाई कितना हो जाएगा भैया? 5 पाई। कितना हो जाएगा भाई साहब? 5 पाई, ठीक है। और यहाँ पे प्लस 3 इंटू, ठीक है, 3 इंटू ये जो tan स्क्वायर ऑफ पाई बाय 6 है इसको हम कैसे लिखेंगे? ठीक है, कैसे लिखेंगे? tan पाई बाय 6 होल स्क्वायर, ठीक है, tan पाई बाय 6 होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो साइड में, ठीक है, साइड में अगर ये कोसेक ऑफ पाई माइनस पाई बाय 6, कोसेक ऑफ पाई माइनस पाई बाय 6 हमें किस फॉर्म में दिख रहा है? कोसेक ऑफ पाई माइनस पाई बाय 6 हमें किस फॉर्म में दिख रहा है? पाई माइनस थीटा के फॉर्म में दिख रहा है। किसके फॉर्म में दिख रहा है? पाई माइनस थीटा या फिर पाई माइनस एक्स के फॉर्म में, ठीक है। तो फिर से वही लॉजिक, ठीक है, फिर से वही लॉजिक हम लोग अप्लाई करेंगे कि इसको हम क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? ये होता है आपका एक्स एक्सिस, ये होता है आपका वाई एक्सिस, ये क्या होता है? नो चेंज, यहाँ पे फंक्शन चेंज नहीं होगा, ये क्या होता है हमारा? चेंज एक्सिस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एंगल क्या है? पाई है ना, यहाँ पे एंगल क्या है? पाई। पाई है मतलब कहाँ पे आता है? एक्स एक्सिस पे आता है, तो फंक्शन चेंज होगा क्या? नहीं होगा। तो कोसेक को हम लोग क्या लिखेंगे? कोसेक एक्स। क्या लिखेंगे भाई साहब? कोसेक एक्स, ठीक है, क्या लिखेंगे? कोसेक एक्स। अब आता है क्वेश्चन, साइन क्या देंगे? अब देखो ये जो पाई माइनस 6 है ना, पाई माइनस 6, तो भाई साहब पाई में से अगर आप एक्यूट एंगल निकाल दो, है ना, ये जो पाई बाय 6 है वो क्या एक्यूट एंगल है? लेस देन 90 डिग्री है। तो अगर आप पाई में से एक्स निकाल दो विच इज एक्यूट एंगल, तो आपको क्या मिलेगा? पाई माइनस 6 इज क्या मिलेगा? ठीक है, कैसे मिलेगा? ठीक है, कैसे मिलेगा? ग्रेटर देन पाई बाय 2। किससे ग्रेटर मिलेगा आपको? पाई बाय 2 से ग्रेटर मिलेगा। और लेस किससे मिलेगा? पाई से लेस मिलेगा। किससे लेस मिलेगा? पाई से लेस मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा एंगल है पाई माइनस एक्स, ठीक है, ये जो हमारा एंगल है पाई माइनस एक्स, वो क्या यहाँ पे प्रेजेंट है? इट इज ग्रेटर देन पाई बाय 2 एंड लेस देन पाई। सो ये अगर हमारा पाई बाय 2 है और ये अगर हमारा पाई है, सो ग्रेटर देन पाई बाय 2 एंड लेस देन पाई कहाँ पे आएगा भाई साहब? थर्ड क्वाड्रेंट में, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। कहाँ पे आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। और आपको पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है? ओनली साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सारे क्या हो जाते हैं? निगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे कोसेक है तो कोसेक भी हमारा क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस कोसेक ऑफ पाई माइनस 6 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? कोसेक एक्स। तो वैसे ही, ठीक है, ये जो कॉट ऑफ पाई बाय 6 स्क्वायर है इसको हम फिलहाल एज इट इज रखेंगे, कॉट ऑफ पाई बाय 6 होल स्क्वायर, ठीक है। देन यहाँ पे प्लस कोसेक ऑफ पाई माइनस पाई बाय 6। तो जैसे कोसेक ऑफ पाई माइनस 6 को हम क्या लिख सकते हैं? कोसेक एक्स। तो वैसे ही कोसेक ऑफ पाई माइनस पाई बाय 6 को हम क्या लिखेंगे भाई साहब? क्या लिखेंगे? कोसेक ऑफ पाई बाय 6। क्या लिखेंगे? कोसेक ऑफ पाई बाय 6। और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? 3 इंटू, ठीक है, 3 इंटू tan ऑफ पाई बाय 6 होल स्क्वायर, ठीक है, tan ऑफ पाई बाय 6 होल स्क्वायर। देन हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज है। कॉट पाई बाय 6 क्या होता है? कॉट पाई बाय 6 क्या होता है भाई साहब? कॉट पाई बाय 6, ठीक है। तो अगर आपको कॉट डायरेक्ट नहीं पता है तो आप कैसे निकालेंगे? कॉस बाय साइन। कॉट का मतलब क्या होता है? कॉस बाय साइन। सो कॉस पाई बाय 6 क्या होता है? √3/2। और साइन पाई बाय 6 क्या होता है? 1/2। सो √3/2 1/2 कितना हो जाएगा भाई साहब? √3। कितना हो जाएगा? √3। वैसे ही, ठीक है, वैसे ही कोसेक पाई बाय 6, ठीक है, कोसेक पाई बाय 6 कितना होता है? कोसेक पाई बाय 6, कोसेक इज इनवर्स ऑफ साइन। तो साइन पाई बाय 6 कितना होता है? 1/2। तो साइन पाई बाय 6 अगर 1/2 है तो कोसेक पाई बाय 6 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और वैसे ही tan पाई बाय 6 हम निकाल सकते हैं। तो tan पाई बाय 6 क्या मिलेगा भाई साहब आपको? क्या मिलेगा? tan पाई बाय 6 इज इक्वल टू क्या होता है? क्या होता है? ठीक है, tan पाई बाय 6 इज 1/√3, है ना। कितना होता है? 1/√3, है ना। देखो साइन पाई बाय 6 कितना होता है? 1/2। साइन पाई बाय 6 कितना होता है? 1/2। एंड tan पाई बाय 6 cos पाई बाय 6 कितना होता है? √3/2। सो 1/2/√3/2 कितना मिलेगा आपको? 1/√3। कितना मिलेगा? 1/√3। तो ये सारी वैल्यूज जो है इसमें हम लोग पुट कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा? कॉट पाई बाय 6, कॉट पाई बाय 6 का वैल्यू जो है √3 है, तो ये √3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कोसेक पाई बाय 6, कोसेक पाई बाय 6 कितना है? 2 है, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। देन यहाँ पे प्लस 3 इंटू, ठीक है, 3 इंटू tan ऑफ पाई बाय 6। तो tan ऑफ पाई बाय 6 कितना है? 1/√3, ठीक है, 1/√3 स्क्वायर। तो भाई साहब आपको कितना मिलेगा? √3 का स्क्वायर कितना मिलेगा? 3 प्लस 2 और यहाँ पे प्लस
3 इंटू 1/√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/3, ये 3 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 3 + 2 इज 5, ठीक है, +1, सो इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 6। दैट इज व्हाट LHS इज इक्वल टू क्या मिल रहा है भाई साहब आपको, LHS इज इक्वल टू आपको क्या मिल रहा है RHS, ठीक है, LHS इज इक्वल टू क्या मिल रहा है RHS, ठीक है ना भाई साहब। तो ये जो आइडेंटिटीज है जो हमने लॉजिक बताया था, एक तो क्या लॉजिक है, तो दो बातों पे डिपेंड होता है, कितनी बातों पे, सिर्फ दो बातों भाई साहब, क्या होती है, एक तो एक्सिस आपको पता होना चाहिए, जैसे cos ऑफ पाई माइनस एक्स, तो हमें फट से दिख गया पाई दिख गया, तो हम लोग कहां जाएंगे, एक्स एक्सिस के ऊपर आएंगे, एक्स एक्सिस में कोई फंक्शन चेंज नहीं होता तो सेम फंक्शन आएगा। दूसरी बात क्या होता है, साइन कैसे देते हैं बाय क्वाड्रेंट, पाई माइनस 6 इज ग्रेटर देन पाई/2 है, लेस देन पाई है, इसका मतलब क्या है सेकंड, इसमें इसका मतलब क्या है सेकंड क्वाड्रेंट में, और हमें पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं और बाकी सारे क्या होते हैं भाई साहब नेगेटिव होते हैं, तो यहाँ पे कोसेक का साइन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो घबराने की बिल्कुल जरूरत है नहीं, आप बिल्कुल पेशेंस से, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन से, फोकस से आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो है आराम से इजीली आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए नोट करिएगा इसको, हाँ भाई साहब, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जांपल के नंबर, दैट इज एग्जांपल नंबर 4, ठीक है। तो क्या कह रहा है भाई एग्जांपल नंबर 4, प्रूव दैट 2 sin स्क्वायर ऑफ 3π/4। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक घंटी बजनी चाहिए कि ये 3π/4 जो है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में है क्या, नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। देन 2 cos स्क्वायर ऑफ π/4, cos स्क्वायर ऑफ π/4, cos π/4 कितना होता है 1/√2, तो हमारे पास अवेलेबल है। देन sec ऑफ π/3, ये भी हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। तो हमें क्या करना है भाई साहब, सिर्फ 3π/4 को हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, इलुस्ट्रेट करेंगे, ठीक है। तो लिखिएगा सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन लिखिएगा। सबको बताया हमें क्या शो करना है, इज इक्वल टू में 10 शो करना है, तो भैया हम कंसीडर करेंगे LHS, ठीक है। कंसीडर डायरेक्टली हम लोग कंसीडर करेंगे, कंसीडर LHS, ठीक है भाई साहब, LHS कंसीडर करेंगे तो क्या मिलेगा, LHS इज इक्वल्स टू, ठीक है, LHS इज इक्वल्स टू, ये देखो 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू ये जो साइन स्क्वायर ऑफ 3π/4 इसी को आप क्या लिख सकते हो, साइन ऑफ, ठीक है, 3π/4 होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर, देन प्लस 2 इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ π/4 को भाई साहब आप क्या लिखते हो, क्या लिख सकते हो, कॉस ऑफ π/4 होल स्क्वायर, ठीक है। देन यहाँ पे प्लस 2 इंटू सेक स्क्वायर ऑफ π/3, सेक स्क्वायर ऑफ π/3 इसी को आप क्या लिख सकते हो, ठीक है, सेक π/3 होल स्क्वायर, ठीक है, सेक π/3 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो इज इक्वल्स टू, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2 इंटू भाई साहब ये जो साइन ऑफ 3π/4 है ना, इसी को आप क्या लिख सकते हो, साइन ऑफ पाई, ठीक है, साइन ऑफ पाई माइनस π/4 लिख सकते हो क्या, ऐसे पाई माइनस π/4 कैलकुलेट करके देखो, 4 इंटू पाई माइनस π/4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4π माइनस पाई इज 3π, और यहाँ पे क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, प्लस 2 इंटू, ठीक है, प्लस 2 इंटू ये जो आपका कॉस ऑफ π/4 है, इसको तो फिलहाल हम यहाँ पे एज इट इज रखेंगे, और यहाँ पे प्लस 2 इंटू क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पे सेक π/3 होल स्क्वायर, ठीक है, सेक π/3 होल स्क्वायर, ठीक है ना भाई साहब। तो अब यहाँ पे देखो, ठीक है, ये जो सेक पाई माइनस π/4, सॉरी साइन पाई माइनस π/4 है, वो आपको किस फॉर्म में दिख रहा है, ठीक है, तो साइन पाई माइनस π/4, ठीक है, साइन पाई माइनस π/4 हम फाइंड आउट करेंगे। तो ये जो साइन पाई माइनस π/4 है वो आपको किस फॉर्म में दिख रहा है, साइन पाई माइनस थीटा, है ना, किसके फॉर्म में दिख रहा है, साइन पाई माइनस थीटा, और हमें पता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फिर से वही लॉजिक यूज करेंगे, ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्सिस चूज करेंगे, एक्सिस क्या है, वाई या फिर एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एंगल क्या है, पाई है, पाई एंगल कहाँ पे होता है, एक्स एक्सिस के ऊपर होता है, एक्स एक्सिस के ऊपर है मतलब नो चेंज, तो फंक्शन में कोई चेंज होगा क्या, नहीं होगा। साइन ऑफ पाई माइनस थीटा का क्या हो जाएगा, साइन थीटा या फिर एक्स, ठीक है, साइन एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स। अब बात आती है भैया साइन क्या देंगे, है ना, आप क्या देंगे, साइन एंगल को साइन क्या देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ये जो पाई माइनस एक्स है, ठीक है, क्या है, पाई माइनस एक्स, एक्स क्या है हमारा, एक्यूट एंगल है, एक्स क्या है हमारा, एक्यूट एंगल है। तो ये जो पाई माइनस एक्स है वो कैसा है, ग्रेटर देन π/2, ठीक है, कैसा है, ग्रेटर देन π/2, लेस देन क्या भाई साहब, पाई, है ना, लेस देन क्या है, पाई, है ना। देखो ये पाई है ना, ये क्या है आपका π/2 है, तो अगर मैं पाई में से कोई ऐसा एंगल माइनस करूंगा जो लेस देन 90 डिग्री होगा, कैसे होगा, लेस देन 90 डिग्री होगा, तो ऑब्वियसली मुझे क्या मिलेगा, ग्रेटर देन π/2 मतलब π/2 के आगे मिलेगा, एंड लेस देन पाई मतलब पाई के पीछे मिलेगा। तो पाई माइनस एक्स जो है, कहने का मतलब क्या है कि ये जो पाई माइनस एक्स है वो किस क्वाड्रेंट में होगा भाई साहब, किस क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, किस क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। और अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो यहाँ पे हमें पता है कि साइन जो है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे साइन का है, साइन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे निकाला, बात समझ में आ गई, मेरी बात क्लियर है, ठीक है। कैसे देखना होता है, एंगल, सबसे पहले एंगल चेक करेंगे, एंगल क्या है, पाई, कहां पे प्रेजेंट है, एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस पे कोई चेंज नहीं होता, मतलब जो फंक्शन है आपका वही फंक्शन रहेगा। अगर वाई एक्सिस होता तो फंक्शन क्या हो जाता हमारा, चेंज हो जाता, है ना।
तो जैसे यहाँ पे पाई है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो फंक्शन हमारा चेंज नहीं होगा, सेम फंक्शन रहेगा साइन एक्स। अब साइन हम कैसे देंगे, वो कैसे डिसाइड करेंगे किस क्वाड्रेंट में प्रेजेंट है। जैसे ये पाई माइनस एक्स है, तो पाई माइनस एक्स हमें पता है कि पाई माइनस एक्स इज ग्रेटर देन पाई बाय 2 एंड लेस देन पाई, है ना। मतलब पाई में से आप ऐसा एंगल सब्ट्रैक्ट करोगे जो लेस देन पाई है, सॉरी लेस देन पाई बाय 2 है, तो आपको कैसा मिलेगा, पाई बाय 2 से बड़ा मिलेगा और पाई से छोटा मिलेगा। मतलब कहां पे आएगा भाई साहब, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। और भाई साहब हमें पता है ना कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है पॉजिटिव होता है और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे क्या हो जाते हैं, निगेटिव होते हैं। तो इसका जो साइन है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है, तो चले आगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, सो दिस इज 2 into, है ना। तो जैसे साइन ऑफ पाई माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स होता है, तो वैसे ही साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाय 4, ओनली डिफरेंस क्या है, एक्स की जगह पे हमने क्या लिया हुआ है, पाई बाय 4 लिया हुआ है, तो ऐसा भी क्या हो जाएगा, साइन ऑफ, ठीक है, क्या हो जाएगा, साइन ऑफ पाई बाय 4 होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, साइन ऑफ पाई बाय 4 होल स्क्वायर प्लस 2 into क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ पाई बाय 4 होल स्क्वायर, कॉस ऑफ पाई बाय 4 होल स्क्वायर, और ये भी क्या हो जाएगा भाई साहब 2 into, ठीक है, सेक ऑफ पाई बाय 3 क्या होना चाहिए, सेक ऑफ पाई बाय 3 होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल है कि हमें साइन ऑफ पाई बाय 4 हमें पता है कितना होता है भाई साहब, कितना होता है 1/√2। ठीक है, वैसे ही cos ऑफ पाई बाय 4 जो है वो भी कितना होता है भाई साहब 1/√2 होता है, कितना होता है 1/√2। एंड सेक ऑफ पाई बाय 3 कितना होता है भाई साहब, सेक ऑफ पाई बाय 3 कितना होता है, सेक ऑफ पाई बाय 3 कितना होता है, ठीक है, सेक ऑफ पाई बाय 3 कितना होता है। अब देखो सेक ऑफ पाई बाय 3 हम कैसे निकालेंगे, जैसे हमें पता है कि cos पाई बाय 3 कितना होता है, cos पाई बाय 3 कितना होता है भाई साहब, cos पाई बाय 3 इज 1/2, cos पाई बाय 3 कितना होता है 1/2 होता है। और सेक जो है, सेक क्या है, इसका इनवर्स है ना, सेक क्या है हमारा, इसका इनवर्स है, तो इसी को आप कैसे लिख सकते हो, दैट इज 2 into, ठीक है, sin पाई बाय 4 कितना हो जाएगा हमारा 1/√2, तो ये 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देन यहाँ पे प्लस 2 into cos पाई बाय 4 भी कितना होता है 1/√2, तो ये भी 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस 2 into ये जो सेक पाई बाय 3 है, इसी को हम क्या लिख सकते हैं 1/cos पाई बाय 3, क्या लिख सकते हैं 1/cos पाई बाय 3 होल स्क्वायर। सो दिस विल इंप्लाइज 2 into 1/√2 का स्क्वायर, स्क्वायर एंड रूट विल गेट कैंसिल, क्या मिलेगा 1/2 प्लस 2 into यहाँ पे भी स्क्वायर एंड रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा 1/2 और प्लस 2 into यहाँ पे आप देखो 1/, ठीक है, 1/cos पाई बाय 3, भैया cos पाई बाय 3 कितना है 1/2 है, कितना है 1/2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा होल स्क्वायर। और इसी को अगर आप आगे सॉल्व करें तो ये जो 2 है वो आपका कैंसिल हो जाएगा 1, ये भी 2 आपका कैंसिल हो जाएगा तो 1 मिलेगा, प्लस 2 into यहाँ पे आप देखो 1/2 में का 2 जो है ऊपर शिफ्ट हो जाएगा 2 का स्क्वायर, भैया 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, कितना होता है 4, तो इसी को आप सॉल्व करो 2 प्लस 2 into 4 कितना हो जाएगा 8 इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 10, इज इक्वल टू क्या मिल रहा है 10। वही तो हमें प्रूव करना था RHS, ठीक है, वही तो हमें क्या करना था, शो करना था। तो क्या मिल गया, इसको हम कैसे लिखेंगे भाई साहब, इधर लिख रहा हूं मैं LHS इज इक्वल टू क्या मिल गया भाई साहब आपको RHS, आपने LHS कंसीडर किया था और आपको यहां पे क्या मिल रहा है RHS मिल रहा है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लेंगे बरोबर। तो चलिए भाई साहब बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जांपल की तरफ। ठीक है ना, अगला एग्जांपल क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ sin 75 डिग्री प्लस tan 15 डिग्री, है ना। ये क्या ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में अवेलेबल है क्या, नहीं है, तो इसलिए हमें फाइंड करने बोला है ना, अगर होता तो क्यों बोलते। ठीक है ना, तो चलो लिखेंगे सॉल्यूशन फॉर द वन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, ये जो sin 75 डिग्री है ना, ठीक है, sin 75 डिग्री, इसी को आप क्या लिख सकते हो, इज इक्वल टू साइन ऑफ, ठीक है, क्या लिख सकते हो, इसी को आप 45 डिग्री, ठीक है, प्लस 30 डिग्री, 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री या फिर 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, तो यार देखो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में एक आइडेंटिटी, एक फॉर्मूला है, दैट इज साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, है ना, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई क्या होता है, ठीक है, क्या होता है साइन एक्स, ठीक है, इंटू कॉस वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू क्या होता है साइन वाई, ठीक है, प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। तो वैसे ही, ठीक है, वैसे ही साइन ऑफ 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ठीक है, तो x की जगह पे क्या है 45 डिग्री और y की जगह पे क्या है 30 डिग्री है, तो जहां पे आपको x दिख रहा है वहां पे हम 45 डिग्री लिखेंगे और जहां पे आपको y दिख रहा है वहां पे हम क्या लिखेंगे 30 डिग्री लिखेंगे। ठीक है, तो क्या मिलेगा भाई साहब, ठीक है, साइन ऑफ क्या हो जाएगा 45 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 30 डिग्री, ठीक है, और देन प्लस क्या हो जाएगा कॉस ऑफ 45 डिग्री इंटू क्या मिलेगा आपको साइन ऑफ 30 डिग्री, क्या मिलना चाहिए भाई साहब साइन ऑफ 30 डिग्री। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे देखो, ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि साइन ऑफ 45 डिग्री हमारे को पता है कितना होता है, ठीक है, हमको पता है साइन ऑफ 45 डिग्री कितना होता है, साइन 45 डिग्री कितना होता है, साइन 45 डिग्री मतलब क्या, साइन ऑफ पाई बाय 4, तो साइन ऑफ पाई बाय 4 कितना होता है 1/√2, कितना होता है 1/√2, एंड साइन ऑफ 30 डिग्री
है ना। साइन ऑफ 30 डिग्री मतलब क्या, साइन ऑफ 30 डिग्री मतलब क्या, पाई बाय 3, और साइन ऑफ पाई बाय 3 सॉरी कॉस है ना, कॉस, ठीक है ना। एक मिनट, जैसे साइन ऑफ 30 डिग्री, साइन ऑफ 30 डिग्री कितना होता है भाई साहब, साइन ऑफ 45 डिग्री हमारा होता है 1/√2, और साइन ऑफ 30 डिग्री कितना होता है, साइन ऑफ 30 डिग्री मतलब क्या, साइन ऑफ पाई बाय 3। सो साइन ऑफ पाई बाय 3 कितना होता है भाई साहब, कितना होता है √3/2, कितना होता है √3/2। और वैसे ही कॉस ऑफ 45 डिग्री कितना होता है भाई साहब, कॉस ऑफ 45 डिग्री कितना होता है 1/√2, ठीक है। एंड साइन कॉस ऑफ 30 डिग्री, ठीक है, कॉस ऑफ 30 डिग्री कितना होता है भाई साहब 1/2, कितना होता है 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो साइन ऑफ 45 डिग्री आप यहाँ पे नोट करेंगे, दैट इज 1/√2, ठीक है, इनटू कॉस ऑफ 30 डिग्री, कॉस ऑफ 30 डिग्री कितना है भाई साहब 1/2, सॉरी 1/2, देन यहाँ पे प्लस कॉस ऑफ 45 डिग्री, कॉस ऑफ 45 डिग्री कितना होता है 1/√2, ठीक है, एंड इनटू साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री कितना होता है भाई साहब √3/2, ठीक है। एक मिनट, हमने यहाँ पे गलती कर दी थोड़ी सी, ठीक है ना, गलती क्या कर दी हमने यहाँ पे, दैट इज π/6, सॉरी ये साइन 30 डिग्री जो है ना भाई साहब, ठीक है, कितना होता है 1/2 होता है, कितना होता है 1/2, बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। और cos 30 डिग्री जो है ना कितना होता है भाई साहब, cos 30 डिग्री दैट इज √3/2, ठीक है, क्या होता है √3/2, हो जाता है कभी कभी गलतियां, ठीक है। सो साइन ऑफ 30 डिग्री इज 1/2 एंड cos ऑफ 30 डिग्री कितना होता है भाई साहब √3/2, ठीक है। तो cos ऑफ 30 डिग्री की जगह पे आप क्या लिखोगे यहाँ पे √3/2, ठीक है, √3/2 प्लस 1/√2, और साइन ऑफ 30 डिग्री कितना होता है दैट इज 1/2, कितना होता है भाई साहब 1/2। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, ठीक है, देखो √3 इंटू, ठीक है, √3 इंटू 1 कितना हो जाएगा √3, और यहाँ पे 2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2 इंटू √2, ठीक है, देन यहाँ पे प्लस 1 इंटू 1 इज 1, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा √2, ठीक है, √2 इंटू 2 कितना होना चाहिए, √2 इंटू 2 इज 2 इंटू √2, ठीक है। तो फाइनल आंसर आप कैसे लिखेंगे, देखो दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर कैसा है सेम है, और न्यूमरेटर का आपको क्या करना पड़ेगा एडिशन, अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर का एडिशन कर लेते हैं, तो क्या मिलेगा √3 + 1 बाय क्या मिलेगा आपको 2 इंटू √2। तो भाई साहब इसी को आप क्या लिख सकते हो 1 + √3 बाय 2 इंटू √2, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। देखो अगर आपसे गलतियां होती है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, एक जिंदगी का रूल मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको गलतियां होती है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, बट क्या करना है तुरंत में जैसे ही आपको पकड़ में आए उसको आपको करेक्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, हम इंसान हैं, इंसानों से ही गलतियां होती है, भगवान से नहीं होती, हम कोई भगवान है नहीं, ठीक है ना। तो चलो देन नेक्स्ट क्या हमारा tan 15 डिग्री, ठीक है ना, tan 15 डिग्री, ठीक है। तो देखो tan 15 डिग्री हम कैसे लिखेंगे, tan ऑफ, ठीक है, tan ऑफ 15 डिग्री। तो भाई साहब tan ऑफ 15 डिग्री को आप कैसे लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो tan ऑफ, ठीक है, क्या लिख सकते हो tan ऑफ 45 डिग्री, ठीक है, tan ऑफ 45 डिग्री माइनस, ठीक है, -30 डिग्री लिख सकते हो क्या ऐसे, tan ऑफ 45 डिग्री -30 डिग्री, 45 डिग्री -30 डिग्री कितना हो जाएगा भाई साहब 15 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15 डिग्री। देन देखो हमारे पास वो फॉर्मूला है, ठीक है, कौन सा फॉर्मूला है, tan ऑफ, ठीक है, x - y इज इक्वल टू क्या होता है tan x - tan y, ठीक है, tan x - tan y बाय क्या होता है 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस tan x इंटू tan y, क्या होता है 1 प्लस tan x इंटू tan y, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है, जैसे tan x दिख रहा है क्या आपको, ठीक है, दिख रहा है क्या, अगर नहीं दिख रहा है तो इसको मैं थोड़ा इधर लिख रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे देखो हमारे पास वो आइडेंटिटी है ना भाई साहब, क्या आइडेंटिटी है कि tan ऑफ, ठीक है, tan ऑफ x - y इज इक्वल टू क्या होता है tan x - tan y, ठीक है, tan x - tan y बाय क्या होता है 1 प्लस tan x, ठीक है, 1 प्लस tan x इंटू क्या होता है tan y, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको इसी फॉर्म में दिख रहा है tan ऑफ 45 डिग्री -30 डिग्री, ओनली डिफरेंस क्या है, x की जगह पे 45 डिग्री है, y की जगह पे 30 डिग्री है, तो इस फॉर्मूले में आप पुट कर दोगे, पुट करेंगे तो भाई साहब क्या मिलेगा आपको tan ऑफ, ठीक है, tan ऑफ क्या मिलेगा 45 डिग्री माइनस tan ऑफ 30 डिग्री, ठीक है, tan ऑफ 30 डिग्री डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस tan ऑफ 45 डिग्री इंटू tan ऑफ व्हाट 30 डिग्री, क्या होता है tan ऑफ 30 डिग्री। तो भाई साहब हमारे पास जो इसकी वैल्यूज अवेलेबल है, क्या वैल्यूज है इसकी वाली, ठीक है, कि जैसे हमें पता है tan ऑफ 45 डिग्री क्या होता है भाई साहब, tan ऑफ 45 डिग्री मतलब क्या π/4, और π/4 कितना होता है 1 होता है, ठीक है ना, क्या होता है 1 होता है, राइट है, ठीक है। चलो देन tan ऑफ 30 डिग्री, tan ऑफ 30 डिग्री कितना होता है भाई साहब, है ना, sin 30 डिग्री कितना होता है, sin 30 डिग्री इज 1/2, cos 30 डिग्री इज √3/2, कितना होता है √3/2। तो tan 30 डिग्री कितना हो जाएगा
1/2/√3/2, तो कितना मिलेगा आपको 1/√3, कितना मिलेगा भाई साहब 1/√3। तो ये सारी वैल्यूज जो है इसमें हम लोग पुट कर देंगे, इसमें पुट करेंगे तो क्या मिलेगा tan 45 डिग्री इज 1 माइनस tan 30 डिग्री कितना हो जाएगा 1/√3, ठीक है, बाय, ठीक है, बाय यहाँ पे 1 प्लस tan 45 डिग्री इज 1 एंड tan 30 डिग्री इज 1/√3, 1 इंटू 1/√3 कितना हो जाएगा भाई साहब 1/√3, ठीक है। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसी को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या मिलेगा √3 इंटू 1 इज √3, ठीक है, माइनस 1 ठीक है -1 और यहाँ पे अपॉन में क्या आ जाएगा √3, ठीक है, बाय डिवाइडेड बाय अगेन यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √3 इंटू 1 इज √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √3, ठीक है। तो ये दोनों साइड का √3 जो है वो आपका कैंसिल हो जाएगा, तो इज इक्वल टू क्या मिलेगा भाई साहब √3 - 1, ठीक है, क्या मिलेगा √3 - 1 डिवाइडेड बाय √3 प्लस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय √3 प्लस 1, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे इसका रैशनलाइजेशन ले लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे √3 - 1 बाय √3 प्लस 1, ठीक है, √3 प्लस 1 इंटू यहाँ पे इसके जो डिनोमिनेटर है ना उसका कॉम्प्लीकेट, ठीक है, उसके कॉम्प्लीमेंट से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। डिनोमिनेटर में √3 प्लस 1 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा √3 - 1, क्या हो जाएगा √3 - 1 बाय √3 - 1। देखो प्रॉब्लम हमारा चेंज हुआ है कि क्वेश्चन हमारा चेंज हुआ है कि नहीं हुआ, √3 - 1 √3 - 1 कैंसिल कर दो, फिर से क्या मिलेगा √3 - 1 बाय √3 प्लस 1। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे चेंज हुआ है क्या, नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो इसको हम आगे फिर से सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा भाई साहब, ठीक है, क्या मिलेगा यहाँ पे देखो, ठीक है, √3 - 1 इंटू √3 - 1, सो √3 - 1 इंटू √3 - 1 क्या हो जाएगा √3 - 1 होल स्क्वायर, क्या होना चाहिए √3 - 1 होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा भाई साहब √3 प्लस 1, ठीक है, √3 प्लस 1 इंटू क्या होना चाहिए √3 - 1, क्या हो जाएगा √3 - 1, ठीक है। तो आ रही है बात समझ में, √3 - 1 इंटू √3 - 1 कितना हो जाएगा √3 - 1 होल स्क्वायर एंड √3 प्लस 1 √3 - 1 क्या होना चाहिए √3 प्लस 1 इंटू √3 प्लस 1, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये √3 - 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो हमारे पास कुछ फॉर्मूलेज है, मैं यहाँ पे आपको नोट करके दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे आपको नोट करके दे रहा हूँ। जैसे हमारे पास फॉर्मूले है a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है भाई साहब a स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर माइनस, ठीक है, माइनस है यहाँ पे, तो a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये आपको कर्ली ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है। तो a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अगेन हमारे पास एक फॉर्मूला है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है भाई साहब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी इंटू वॉट a माइनस बी, ठीक है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी या फिर a माइनस बी इंटू a प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ओनली डिफरेंस क्या है a की जगह पे आपको क्या दिख रहा है √3 और b की जगह पे क्या है -1, तो क्या हो जाएगा भाई साहब इसको अगर आप इवैल्यूएट करेंगे तो √3 स्क्वायर क्या होना चाहिए √3 स्क्वायर माइनस, ठीक है, माइनस वॉट a इंटू बी -2 माइनस ट्वाइस a इंटू बी, a का वैल्यू कितना है √3, b का वैल्यू कितना है 1, सो √3 इंटू 1 इज √3, क्या मिलेगा -2 इंटू √3, ठीक है। देन क्या है यहाँ पे प्लस, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, बी का वैल्यू कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई साहब 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे देखो √3 प्लस 1 इंटू √3 - 1, ये किसके जैसा दिख रहा है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, है ना, बोल सकते हैं ना इसके जैसा दिख रहा है और इसको कोई तकलीफ भी नहीं है ना। √3 प्लस 1 इंटू √3 - 1 इज द सेम, ठीक है, इज अ ट्विन ऑफ a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ओनली डिफरेंस क्या है a की जगह पे √3 है, b की जगह पे क्या है 1 है, तो जैसे a प्लस बी इंटू a माइनस बी को आप क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वैसे ही √3 प्लस 1 √3 - 1 को आप क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई साहब, क्या लिख सकते हैं √3 होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 -2 इंटू √3 प्लस 1 बाय, ठीक है, प्लस 1 बाय √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई साहब √3 का स्क्वायर इज 3 माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा -1, सो दिस विल इंप्लाइज 3 प्लस 1 इज 4 माइनस 2 इंटू √3 बाय 3 माइनस 1 इज 2, ठीक है। इसमें से जो है हम लोग 2 कॉमन निकाल लेंगे, 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या मिलेगा 2 माइनस √3 बाय 2, ठीक है, 2 माइनस √3 बाय 2, तो ये जो 2 है वो आपका कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आपको कैसे मिलेगा, यहाँ पे फाइनल आंसर क्या मिलेगा 2 माइनस √3, क्या मिलेगा 2 माइनस √3। तो भाई साहब ये जो साइन 45 डिग्री है इसका वैल्यू हमने कितना निकाला 1 प्लस √3, ठीक है, 1 प्लस √3 बाय 2 इंटू √2, ठीक है, और ये जो tan 15 डिग्री है इसका वैल्यू हमने कितना निकाला भाई साहब 2 माइनस √3, कितना आ गया 2 माइनस √3, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे सोल्यूशन लिखेंगे, ठीक है, लिखेगा सोल्यूशन।